विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। वैदिक संस्कृति प्रचार प्रसार संघ उदयपुर। ओम ओम। म्यूट करेंगे सभी अपनी आवाज को। मेरी आवाज जा रही है जितेंद्र भाई? हाँ। तो वैदिक संस्कृति प्रचार प्रसार संघ उदयपुर और आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद दोनों संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा आज का भव्य सुंदर कार्यक्रम, जो कि महर्षि दयानंद जन्मोत्सव मना रहा है। वैसे तो हमारी तिथि के अनुसार हमको मनाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 12 तारीख भी हमको याद रहेगी। और अब से लेकर के और 8 मार्च जो पड़ेगा फागुन कृष्णा दशमी, तब तक हम इसे धूमधाम से मनाते रहेंगे। ऐसा हम सभी भाई बहन मिलकर के विचार कर रहे हैं और हमको सबको मनाना भी चाहिए। तो मैं ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए अपने दयानंद चालीसा पे आती हूँ, क्योंकि 14 तारीख को फिर आप मुझको पूरे 1 घंटे के लिए सुनेंगे। इसीलिए अभी मैं अपना सिर्फ दयानंद चालीसा और नमन कर देती हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती को। वास्तव में महर्षि का कृतित्व और व्यक्तित्व चुंबकीय था। जिधर भी दृष्टि जाती उधर ही उनकी धारा बदल जाती। जिसने भी उनको एक बार देखा सुना उनका दीवाना हो गया। चाहे गुरुदत्त हो या मुंशीराम या फिर अमीचंद मेहता, ना जाने कितनों का जीवन उन्होंने कायाकल्प कर दिया। और आज हम सब लोगों का भी जीवन कायाकल्प ऐसे गुरु देव दयानंद के मिलने से ही हो पाया है। उनके सदग्रंथों का स्वाध्याय पठन पाठन अर्थात अपने सदगुरुदेव दयानंद से मिलन ही तो हो रहा है। तो ये हम सब का बड़ा ही सौभाग्य रहा है कि हम उनके बाद जन्मे हैं, जिससे हम उनके आदर्शों को ले पा रहे हैं और वेद ज्ञान को, जो परम पिता परमेश्वर की वाणी है, उसको पकड़ पा रहे हैं। तो मेरा आज का जो दयानंद चालीसा है पूरी उनकी जीवनी है। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और घरों में जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, हर कोई पूजा के टाइम पर हनुमान चालीसा पढ़ता है। अगर मेरा ऐसा मानना है, अगर हम चाहते हैं कि पूरा विश्व आर्य बने, तो इस दयानंद चालीसा को अपने पाठ में शुरू कर देना चाहिए। जैसे इस दयानंद चालीसा में मैंने 40 पंक्तियां बनाई हैं और उन 40 पंक्तियों में मैंने सारी बातों को समेटने का प्रयास किया है। वैसे तो ऋषि दयानंद एक सागर है, इस गागर में मैं सागर को कैसे समेटूं, फिर भी मैंने प्रयास किया है, तो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जिसका जीवन सत्य में निर्भय और निष्काम, त्यागी गुरुवर देव को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय हो देव दयानंद की, आनंद की करुणा कंद की। कर संजी घर निकला सूरज, धन्य हो गई टंकारा रज। नाम था उनका शंकर मूल, शारीरिक सौष्ठव ज्यों फूल। पिक्चराइजेशन होगा, आप चित्र की ओर जाइए। शिवरात्रि का पर्व था आया, पिता ने व्रत उपवास कराया, बालक मूल बहुत हर्षाया, दर्शन को था जी ललचाया। भारी भीड़ भरा था मेला, उत्सुकता बस खड़ा अकेला। पंडित जी ने शंख बजाया, लोगों ने फल फूल चढ़ाया। पूजन कर सो गए नर नारी, लेकिन जगा रात वो सारी। देखी घटना उसने न्यारी, शोर हुआ चूहों का भारी। चूहों ने मिल भोग लगाया, मूल मूल को नजर न आया। कैसा शिव करवट ना लेता, रक्षा निज कर भगा न देता। सच्चा शिव कोई और है, जो जग का शिर मोर है। सच्चा शिव कोई और है, जो जग का शिर मोर है। घर आकर उपवास को तोड़ा, सच्चे शिव की खोज में दौड़ा। फिर देखी घर में दुर्घटना, कहाँ गए चाचा कहाँ गई बहना। फिर देखी घर में दुर्घटना, कहाँ गए चाचा कहाँ गई बहना। अभी अभी जो खड़े यहाँ, आखिर दोनों गए कहाँ। कोई दैवीय शक्ति है जो मुझको ना दिखती है। देख मूल की व्याकुलता को, हुई निराशा मात पिता को। करने लगे विवाह तैयारी, पल्ले बांधो इसके नारी। मगर मूल को चैन कहाँ था, मगर मूल को चैन कहाँ था। लिए प्रश्न वे चैन यहाँ था। चकमा देकर निकल गया वो, सिद्ध मेले में पकड़ गया वो। एक बार फिर से अजमाया, कामयाब अपने को पाया। घूमा मथुरा काशी कावा, मिले अनेकों साधु बाबा। माला झोली तिलक लगाया, लेकिन दिल को चैन न आया। पूर्णानंद मिले सन्यासी, प्राणायाम योग अभ्यासी। जमकर आसन योग लगाया, शुद्ध चैतन्य वन निखरी काया।
मिली और आशा की दस्तक, हर्षित रोम रोम हुआ रग रग। गुरु बिरजानंद का पता लगाया, मथुरा में गुरुवर को पाया। जाकर के किवाड़ खटकाया, कौन हो तुम उत्तर था आया। यही जानने को मैं आया, गुरु ने असली शिष्य को पाया। जमा मैल गंगा में धोया, बीज सत्य ग्रंथों का बोया। चले दक्ष हो विमल दयानंद, पूर्ण प्रकाश पाया परमानंद। गुरुवर को निज भेंट चढ़ाई, लौंगले गुरु दक्षिणा बढ़ाई। गुरुवर बहुत जोर से बोल, सुनकर चीख दयानंद डोले। दयानंद ये क्या देते हो, क्या तुम अब तक नहीं चेते हो। मिटे अंधेरा मिथ्या ज्ञान का, खिले सवेरा सत्य ज्ञान का। वेदों का डंका बजवा दो, सत्य ज्ञान का दिया जला दो। वेदों का डंका बजवा दो, सत्य ज्ञान का दिया जला दो। मुझे चाहिए तुम्हारा जीवन, करो समर्पित पूरा तन मन। दयानंद ने शीश झुकाया, गुरु का आशीष सिर पर पाया। वेदों का भाष्य कर डाला, सत्यात प्रकाश ग्रंथ रच डाला। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, व्यवहार भानु इत्यादि पुस्तिका। गौ करुणानिधि संस्कार वार्ता, गुरु के प्रति सच्चा आभारता। पी विष अमृत पिलवाया, सच्चे शिव का बोध कराया। पी विष अमृत पिलवाया, सच्चे शिव का बोध कराया। ये 40 पंक्तियों में पूरी दयानंद चालीसा हो जाती है। अपने बच्चों के लिए मुझसे ले सकते हैं, इसको फोटो करके मैं भेज दूंगी। और उनको याद करवाइए और बच्चों के कार्यक्रम में उनको गवाइए, जिससे बहुत विचार जाएंगे। और इसके बाद कुछ 3-4 पंक्तियों से मैं नमन भी कर देती हूँ। जब तक रहे सूरज चांद, ऋषि उपकार नहीं भूलें। जब तक रहे सूरज चांद, ऋषि उपकार नहीं भूलें। गुण गाते रहें दिन रात, ऋषि उपकार नहीं भूलें। फागुन कृष्णा दशमी तिथि थी, टंकारा गांव में जन्म लिया। शंकर भक्ति से मूल मिला, करशन जी घर आनंद हुआ। शंकर ने लियो रे अवतार, ऋषि अपकार नहीं भूले। कहने ये लगा परिवार, ऋषि उपकार नहीं भूले। जय करने लगा परिवार, ऋषि उपकार नहीं भूले। शिवरात्रि पर्व का व्रत रख कर, मंदिर परिजन संग मूल गया। हो गए अचंभित शंकर, तब शंकर पर चूहा झूल गया। हम रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन उस दयानंद को कैसे विचार मन में आया, सोच सकते हैं हम। कोई कोई बालक ऐसा होता है नचकेता की तरह जिज्ञासु, कि वो बचपन से ही सोचता है, हर चीज को सोचता है, जो भी कर्म देखता है करता है उसको सोच सोच के करता है। तो हमें ये सीखने की चीज है। करने लगे सोच विचार, ऋषि उपकार नहीं भूलें। कैसा शिव ये साकार, ऋषि उपकार नहीं भूलें। नहीं नहीं शिव नहीं ना करतार, ऋषि उपकार नहीं भूलें। अंधकार मिटाया जगती का, अज्ञान की बेड़ी दूरित हुई। वेदों का हिंदी भाष्य किया, पाकर तब धरती हरित हुई। सत्यार्थ बनाया प्रकाश, ऋषि उपकार नहीं भूले। मिटा दिया जगत अंधकार, ऋषि उपकार नहीं भूले। हे ऋषिवर तुमको सहस्र नमन, हे महर्षि तुमको कोटि नमन। वैदिक सिद्धांतों पर चलकर जीवन को धन्य करेंगे हम। हो कर के विमल परिष्कार, ऋषि उपकार नहीं भूले।
लेकर के हाथ तब कार ऋषि उपकार नहीं भूले, मिल कर के करें जयकार ऋषि उपकार नहीं भूले। महर्षि दयानंद सरस्वती में और हम में क्या अंतर है, एक छोटी सी पंक्ति के बाद अपनी बात को विराम दूंगी। उन्होंने विष पिया और हम समाजों में जाकर के खीर खाते हैं, बस इतना सा ही अंतर है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं हम कहाँ हैं और वो कहाँ थे। हम चाहते हैं ऋषि दयानंद पैदा हों, फिर से आए, लेकिन पड़ोसी के घर में आए, मेरे घर में। यहां तक हमारा विचार जाना चाहिए। जिस दिन ये विचार हमारा अपने कर्तव्य में, अपने कर्म में, अपने आदर्श में, अपने जीवन में ढल जाएगा, उस दिन हम बन जाएंगे, उस दिन हम ऋषि दयानंद सरस्वती की जय करने के योग्य हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी श्रोताओं को जहां जहां से जुड़े हैं धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।